सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की कि वेव फ्रंट्स कैसे जनरेट होते हैं जब पॉइंट सोर्स से वेव निकलना शुरू होती हैं। इन्हीं वेव फ्रंट्स के प्रिंसिपल को देखते हुए एक हाइगन्स प्रिंसिपल होगा हमारे पास, जिसमें हम लोग प्राइमरी वेव की मदद से इजीली सेकेंडरी वेव की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है। नोइंग द शेप एंड लोकेशन ऑफ अ वेव फ्रंट, किसी भी वेव फ्रंट की लोकेशन और शेप को जानते हुए एट एनी इंस्टेंट टी टाइम इंटरवल जरूरी है। हाइगन्स प्रिंसिपल इनेबल्स अस टू डिटरमाइन द शेप एंड लोकेशन ऑफ द न्यू वेव फ्रंट। अगर हम लोग पिछले वेव फ्रंट की लोकेशन को जानते हैं तो हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से हम लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं एट अ लेटर टाइम टी प्लस डेल्टा टी, जब एक टाइम इंटरवल चेंज होगा टी से टी प्लस डेल्टा टी में। दिस प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट में बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स। हर पॉइंट को हम लोग सोर्स की मदद से कंसीडर करेंगे ताकि उस सोर्स की वजह से हम लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट को इजीली फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास जो पिछला हर पॉइंट होगा वो प्राइमरी पॉइंट होगा, जिससे हम लोग सेकेंडरी यानी कि उससे अगले आने वाले वेव फ्रंट को फाइंड कर सकेंगे। विच स्प्रेड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। हमारे पास जो वेव्स हैं और वेव फ्रंट्स हैं वो स्प्रेड आउट होंगे तमाम डायरेक्शंस में, जिसकी स्पीड होगी किसके इक्वल? स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, जिस स्पीड से वेव प्रोपेगेट कर रही है। द न्यू पोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस। कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं? एक सरफेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट टचेस ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स, जो कि तमाम सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करेगी। यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लेन फ्लैट सरफेस बनानी है जिससे ऐसा लगे कि तमाम वेवलेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। आइए प्रिंसिपल को देखते हैं। हेयर ए बी रिप्रेजेंट्स द पोजिशन ऑफ अ स्फेरिकल वेव। हमारे पास जो पहली वेव है जिसका नाम है ए बी, उसको हम लोगों ने क्या किया? पोजीशन का नाम दे दिया जो कि स्फेरिकल फॉर्म में है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, और उसका टाइम इंटरवल क्या है? टी। ड्यू टू द सोर्स एस, वी आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड शेप ऑफ द वेव फ्रंट ए बी आफ्टर टाइम टी प्लस डेल्टा टी। टाइम टी प्लस डेल्टा टी के बाद हम लोगों ने जो वेव फ्रंट है उसकी लोकेशन को फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, इन फर्स्ट पार्ट वी टेक सेवरल पॉइंट्स। हम लोग वहां पर सेवरल पॉइंट्स बना देंगे जिनको 1 2 3 अप टू 10 तक का नाम दिया गया है ऑन द वेव फ्रंट ए बी, विच सर्व एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, जो कि सेकेंडरी वेवलेट्स की सोर्स की फॉर्म में बिहेव करेंगे। The spherical waves emitted from these points are shown by drawing hemispheres. जो spherical waves हैं emit होंगी इन पॉइंट्स की वजह से, उनको हम लोगों ने हेमिस्फेयर्स की फॉर्म में ड्रॉ किया, जिसका रेडियस किसके इक्वल होगा? c इंटू डेल्टा टी, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि वेव्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है हाइगन्स प्रिंसिपल का, वी ड्रॉ अ सरफेस, एक सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोगों ने ए डैश बी डैश का नाम दिया है, विच इज टेंजेंट टू ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स, जो कि टेंजेंट होगा तमाम सेकेंडरी वेवलेट्स के साथ। जो हेमिस्फेयर्स हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं स्टूडेंट्स, जो सेकेंड पार्ट है यानी कि सेकेंडरी पार्ट ए डैश बी डैश, वो टच करेगा तमाम हेमिस्फेयर्स को उस पॉइंट के ऊपर जहां पर टेंजेंट लाई कर रहा है। दस ए डैश बी डैश इज द न्यू पोजिशन ऑफ द वेव फ्रंट। सो इस तरह जो ए डैश बी डैश है डायग्राम में, वो न्यू पोजीशन को वेव फ्रंट की शो कर रहा है एट टाइम इंटरवल डेल्टा टी। सिमिलरली इफ वी हैव अ प्लेन वेव, अगर हमारे पास प्लेन वेव हो इन अ मीडियम, किसी मीडियम के अंदर, वी कैन फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ दैट प्लेन वेव आफ्टर सर्टेन टाइम बाय अप्लाइंग हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम लोग प्लेन वेव के लिए भी किसी सेकेंडरी वेव फ्रंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं इसी इमेज को यूज करते हुए। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास हाइगन्स प्रिंसिपल, जिससे हम लोग किसी भी वेव फ्रंट की जो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा उसकी शेप और लोकेशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।